मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर हमारे बीच नहीं रहे हैं। पंडित रविशंकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में पंडित रविशंकर का निधन हुआ। 92 साल के थे पंडित रविशंकर, जिन्होंने देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त की है और अपने सितार के तारों से झिनकृत करने वाले दिग्गज सितार वादक पंडित रविशंकर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अमेरिका के सैन डिएगो में पंडित रविशंकर का निधन हुआ। मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। पंडित रविशंकर 92 साल के थे। सस्ते सिलेंडर का कोटा बढ़ाए जाने पर चुनाव आयोग के नोटिस का आज जवाब देगी सरकार। चुनाव आयोग ने पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली से सुबह 11 बजे तक जवाब देने को कहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कल ही सस्ते सिलेंडर का कोटा 6 से बढ़ाकर 9 करने का ऐलान किया था। गुजरात में वोटिंग से ठीक पहले किए गए इस ऐलान को चुनाव आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया है। यही नहीं, आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला मानते हुए सरकार से अपने फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, ये इस बात को प्रमाणित भी करता है कि गुजरात के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति इतनी बदतर और खराब है कि अपने आप पे जान फूंकने के लिए सरकार पिछले दरवाजे से मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं कर रही है। हालांकि सरकार और कांग्रेस की दलील है कि उसने किसी राजनीतिक मकसद से सस्ते सिलेंडर का कोटा नहीं बढ़ाया है। Even if you announce it now, it will not affect the state election because normally that state will be excluded. That's all. अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग कांग्रेस की इस दलील से संतुष्ट होता है या नहीं। जहां तक नजर दौड़ाइए बर्फ ही बर्फ। ये तस्वीरें हैं शिमला और उसके आसपास के इलाकों की, जहां मानो बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई है। हड्डियों को कपा देने वाली सर्दी से भले ही हम और आप परेशान हो, लेकिन इस बर्फबारी से सैलानियों की बातें खिल गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मेरी वाइफ के लिए हम लोग ये कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम अपने हनीमून पे आए और ये हमारे लिए मेमोरेबल हो गया। मनाली में भी कुछ ऐसा ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। मनाली में हुई बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ भारी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। मसूरी में हुई बर्फबारी ने कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। सैलानियों ने यहाँ भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में भी सैलानियों का तांता लगा हुआ है। डल झील की खूबसूरती को जी भरकर निहारने वाले सैलानियों को अब इंतजार है मौसम की पहली बर्फबारी का।